इसमें हमने कल बात करी थी कि जो हमारे पास जी अल्फा होता है, बात करी कि जो हमारे पास जी अल्फा होती है उसकी क्या होती है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जी अल्फा स्टिमुलेशन, जी अल्फा ट्रांसड्यूसिंग, ठीक है। थर्ड क्लास हो गया जी अल्फा इनहिबिटरी, और हमारे पास एक क्लास होती है जी अल्फा ऑल्फैक्टरी, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी, जिसमें जी अल्फा स्टिमुलेशन की बात कर ली है, ट्रांसड्यूशन की बात रॉड सेल में कर ली है, और फैक्टरी सेम किसकी रहेगा, जी अल्फा स्टिमुलेशन की तरह सेम रहेगा। आज जो हम बात करेंगे दैट इज द, किसकी बात करेंगे हम, जी अल्फा इनहिबिटरी की बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो कल मैंने आपको लिखवाई थी, क्लासेस लिखवाई थी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ फिर से। जी अल्फा इनहिबिटरी के बारे में बात करें तो कौन सा है ये, जी अल्फा आई फॉर इनहिबिटरी, जो जिसका क्या होगा, इनहिबिशन एक्शन होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जी अल्फा इनहिबिटरी होता है उसके पास जो इसका जो एसोसिएटेड इफेक्टर होता है, ठीक है। मतलब इसके साथ जो अफेक्टर होता है, ठीक है, उस अफेक्टर का नाम होता है एडिनाइलिन साइक्लेज पोटाशियम, साइक्लेज पोटाशियम, ठीक है। अब जो हमारे पास एडिनाइलिन साइक्लेज पोटाशियम, ठीक है, इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको और क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जी एक्टिवेटर, जी बीटा गामा एक्टिवेट्स फैक्टर, ठीक है। ये ऐसा ही फैक्टर है जो एक्टिवेट करेगा बीटा गामा को, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और इसके केस में जो सेकेंडरी मैसेंजर होगा, ठीक है, इसमें हमारे पास जो सेकेंडरी मैसेंजर, वो कौन होगा, सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे होगा हमारे पास साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, CAMP होगा। बट ये क्या करेगा, CAMP ये जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। क्या लेके आएगा ये, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, फंक्शनिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। विट्री पाथवे की फंक्शनिंग को कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में मैंने क्या बोला था कि जो इसका जो रिसेप्टर होता है, इनके क्या होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। इसका जो रिसेप्टर होता है दैट इज द रिसेप्टर, मतलब ऐसा रिसेप्टर जो किस प्रेजेंट होगा, मसल पे प्रेजेंट, ठीक है, और मसल पे हार्ट, ठीक है। रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट मसल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मेरे पास हार्ट किसकी बना दी मैंने, यहाँ पे हार्ट की मसल की बात हो, ठीक है, हार्ट मसल सेल की बात हो, ठीक है। की बात कर रहे हैं तो मसल सेल की क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बना दी मैंने हार्ट मसल प्लाज्मा, ठीक है। वो हमें मेम्ब्रेन बाहर का जो दिया होते हैं, एक्सटीरियर बोल देते हैं, एक्सोप्लाज्म बोल देते हैं, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके जितना भी है फॉर्म बोल देते हैं साइड प्लाज्मा, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्रेजेंट होगा, उस पे प्रेजेंट होगा रिसेप्टर, रिसेप्टर कौन सा, GPCR रिसेप्टर, तो मैंने रिसेप्टर, मैं इसको सिंपली ऐसे रिसेप्टर भी बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इसको आएगा मैम आपका स्क्रीन, या फिर हम इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे बात कर रहे थे 7, ठीक है।
या फिर मैं सेम चीज जो बना रही हूँ तो मेरे पास ये एक्सोप्लाज्म, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया इसका जीपीसीआर रिसेप्टर में क्या होता है सेल टाइम मेम्ब्रेन। ये चाहे मैं ऐसे बना दूं एक, अभी इसका क्या है प्राइमरी मैसेंजर बोल सकते हैं या लाइगेंड बोल, या फिर अब जस्ट इसके जितने मॉलिक्यूल है वो है एसिटाइल। प्राइमरी जो मैसेंजर है वो क्या है एसिटाइल। अब ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर का रिसेप्टर होता है ही, इसका नाम मस्कार्निक। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रहा आपका। कार्निक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ठीक है। अब ये है जैसे ही इसके साथ अनबाइंड कर जाएगा, जैसे ही इसके पास प्राइमरी मैसेंजर बाइंड कौन गया यहाँ पे आके हमारे जैसे ये प्राइमरी मैसेंजर रिसेप्टर के साथ बाइंड क्या हो जाए, ठीक है। अब हमें पता है जब ये एक्टिव हो जाता है तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन होती है उसके पास क्या होता है ऐसे यूनिट्स होती, ठीक है। एक जी बीटा और एक क्या यहाँ पे जी अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो यूनिट है वो कैसी है, आई यूनिट है इसकी, पूरा क्या नाम है जी अल्फा, ठीक। मतलब इंट्री क्या है यहाँ पे प्रोटीन। अब ये जो अल्फा है अब बाइंड कर रहे हैं, पहले ये किसके साथ बाइंड, हमें पता है जी अल्फा पहले किसके साथ बाइंड कर रही होती है, जीडीपी के साथ बाइंड कर रही होती है, जाता है जैसे आ जाता है तो जो जी अल्फा है उसके साथ बाइंड कर। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़ और स्क्रीन में नहीं शो हो रहा। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है? अभी हो रही है मैम, पर पहले नहीं हो रही थी। थैंक यू। अब हो रही है, एक मिनट। हेलो, यस मैम। हेलो, यस मैम। नहीं चली आ रही है। हमने ये बोला कि हमारे पास, एक मिनट रुको, ये जरा फोन कर रहा है तो ये वायस पहुंचा रही, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमारे मसल हार्ट की मसल सेल है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट जीपीसीआर रिसेप्टर, ठीक है, जीपीसीआर रिसेप्टर, ठीक है। अब इस जीपीसीआर रिसेप्टर का क्या है स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं
मस्कार्निक एसिटाइल कोलिन, क्योंकि ये किसके साथ बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करेगा, तो इसको हम देते हैं मस्कार्निक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, क्योंकि ये हार्ट मसल में, जो हार्ट मसल सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है और किसके साथ बाइंड करता है, एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास क्या सेल के पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर लाइगेंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी मैसेंजर है या लाइगेंड है वो कौन है, एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा तो बेसिकली तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन अटैच कर गया, बाइंड कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, बाइंडिंग शो करेगा। अब जैसे ही बाइंडिंग शो करेगा तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारी मेम्ब्रेन में क्या होती है, 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, एक जी गामा, जी बीटा, और एक कौन सी होती है, जी अल्फा यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो जी अल्फा होगी वो होगी जी अल्फा आई। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, ये 3 यूनिट, ये तीनों एक साथ में जुड़ी होती हैं और साथ में जो जी अल्फा आई है उसके पास क्या जुड़ा होगा, जीडीपी से वो कनेक्टेड होगी। ठीक है, अब जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच कर गया जीपीसीआर के साथ तो क्या होगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा, और जैसे ही कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा तो जी अल्फा आई के पास क्या आ जाएगा, जीटीपी पे जीटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा, जीटीपी, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास आ गई प्रोटीन कुछ ऐसे, ये मेरे पास जी अल्फा आ गई। ठीक है, ये जी अल्फा आई है और इस जी अल्फा आई के साथ कौन कनेक्टेड है, जी टी पी कनेक्टेड है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास, देखो हम इन जनरल क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा जी अल्फा आई है वो क्या करता है, जीटीपी गेन करता है, और जीटीपी गेन करता है तो एक्टिव होके जल्दी से जल्दी किसके साथ बाइंड कर जाता है, इफेक्टर के साथ बाइंड कर जाता है ना, यही पढ़ा हमने। ठीक है, बट यहाँ पे इनहिबिटरी के केस में क्या होगा, जो जी अल्फा आई है और जो बीटा गामा यूनिट पहले क्या होती है, एसोसिएटेड होती हैं, सारी यूनिट साथ में होती हैं, ये क्या हो जाती है बाद में डिसोसिएट हो जाती हैं, जैसे जीटीपी आता है ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, ये जो हार्ट मसल सेल की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं चैनल्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसमें जो एक्टिवेट होता है वो कौन होता है, देखो ये हो गए पोटाशियम चैनल। ठीक है, और यहाँ पे एक्टिवेट कौन होगा, जिसको मैं येलो कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास बीटा और गामा यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और ये जो बीटा और गामा यूनिट है वो किसके साथ एसोसिएट कर जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इफेक्टर है। ठीक है, तो इसके साथ क्या कर जाएगी, ये एसोसिएट कर जाएगी, कौन सी यूनिट, बीटा और गामा यूनिट। अब जैसे ही बीटा और गामा यूनिट एसोसिएट कर गई तो वो क्या कर देंगी, जो पोटाशियम चैनल पहले कैसे थे, क्लोज थे, मतलब पहले कैसे थे, ये पोटाशियम चैनल क्लोज्ड थे। अब जैसे ही बीटा और गामा यूनिट क्या होंगी, एसोसिएट कर जाएंगी, अटैच करेंगी, तो ये करवा देंगे, पोटाशियम चैनल को ओपन करवा देंगे। क्या करवा दिया इन्होंने, पोटाशियम चैनल को ओपन करवा दिया। ठीक है, अब जैसे ही पोटाशियम चैनल ओपन हो गए तो क्या होगा, अब जो पोटाशियम है वो मूव होने लग जाएंगे बाहर को। ठीक है, मतलब क्या निकल रहा है, अब पोटाशियम बाहर को निकल रहे हैं। अगर पोटाशियम बाहर को निकलेंगे तो क्या होगा, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गई, हाइपर पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, अब जब यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हार्ट का पंपिंग रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस इन
pumping frequency of heart. Pumping frequency of heart. बात समझ आई? यस मैम। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इनहिबिटरी की तरह काम कर रहा है। देखो इनहिबिटरी मतलब किसी चीज को कम कर रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली ये हमारे पास क्या होती है, हेल्पफुल होती है, ताकि हमारी जो पंपिंग फ्रीक्वेंसी है, हार्ट क्या है वो ज्यादा मतलब हार्ट बीट फास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये मेंटेन्ड मैनर में चलती है, ठीक है। तो सिंपली क्या है आपके पास, ये हेल्पफुल भी है। ये क्या करती है, हमारी हार्ट बीट को फास्ट नहीं होने देती है, हमारी जो पंपिंग एक रिदम में है उसको उसी रिदम में रखने की कोशिश करती है। तो इसका कैसा इफेक्ट है, इसका है इनहिबिटरी इफेक्ट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, रुको मैं आपको मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी ना? यस मैम। एक मिनट, एक मैं क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, है ना? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपके पास, दी बीटा, क्वेश्चन है दी बीटा और गामा complex of a G protein is not just a ether for the alpha subunit. It is also, क्या बोल रहा है, it also serve signaling function. Which of the following is known? Which of the following is known effect बीटा गामा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको किसका इफेक्ट बताना है, बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स का जो इफेक्ट होता है उसको बताना है आपने, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन दी है हमारे पास, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेज साइक्लेज, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, एडिनाइलेज साइक्लेज इन सेल टाइप, इन ऑल सेल टाइप। देखो बीटा और गामा क्या करती है, सभी सेल में एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एडिनाइलेट साइक्लेज, अब देखो यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन क्या पढ़ा था हमने, है ये एडिनाइलेट साइक्लेज ही है, ठीक है, बट कैसा है, पोटाशियम चैनल वाला है। देखो यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन कौन सा था, एडिनाइलेट साइक्लेज था, बट कैसा था, पोटाशियम चैनल वाला, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, एडिनाइलिल साइक्लेज होता है, जो क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है, उसमें पोटाशियम चैनल की ओपनिंग हम नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, ऑल सेल टाइप की वजह से हो रही है। एडिनाइलेट साइक्लेज सभी सेल में नहीं काम करता है, कुछ सेल में हमने क्या पढ़ा, पीएलसी भी, है ना, तो हाँ हर जगह पे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई है, गलत। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास बोलती है, सेकंड स्टेटमेंट है ओपनिंग ऑफ, सॉरी स्टेटमेंट बी, ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल इन हार्ट, पोटाशियम चैनल इन हार्ट इन द पोटाशियम चैनल इन द हार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं GIR के, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि जो बीटा और गामा यूनिट होती हैं, बीटा और गामा यूनिट वो क्या करती हैं, गामा ये, ठीक है, पोटेशियम चैनल को होती हैं हार्ट में। तो क्या ये स्टेटमेंट है? यस ये आपके पास सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने इसमें देखा कौन सी यूनिट, ये जो आपके पास बीटा और गामा यूनिट क्या करती हैं, जो आपके पास पोटेशियम चैनल पहले क्लोज है उसको क्या करती हैं, ये ओपन करती हैं, ठीक है।
तो यहाँ मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इसका आंसर सेकंड स्टेटमेंट है, ये हो जाएगी हमारे पास सही करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड ये बोल रहा है डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरटीके। आरटीके होता है हमारे पास जो आपके पास टायरोसिन काइनेज है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फो आरटीके पांचवे अभी हम पढ़ेंगे, हमने नहीं पढ़ा है वो, ठीक है। तो हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ आरटीके नहीं करता है, ठीक है। बीटा और गामा भी हम एक्टिवेशन ऑफ आरटीके में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक था इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज, तो बीटा और गामा है वो इनहिबिशन भी नहीं करती हैं, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी। तो हमने पीएलसी की इनहिबिशन अभी बीटा गामा से नहीं पढ़ी है ना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या बोल रहा है कि पोटाशियम चैनल को ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली जो बीटा और गामा यूनिट्स होती हैं वो क्या करती हैं, काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ। GIRK की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख देती हूँ जी। ये हमारे पास GIRK हमारे पास सिंपल होता है G प्रोटीन कपल्ड इनवर्डली रेक्टिफाइंग पोटाशियम चैनल, इसकी फुल फॉर्म होती है G प्रोटीन कपल्ड, क्योंकि हम G प्रोटीन की बात कर रहे हैं, G प्रोटीन कपल्ड इनवर्डली रेक्टिफाइंग पोटाशियम चैनल, K पॉजिटिव चैनल, क्लियर है। और आरटीके की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसेप्टर ऑफ टायरोसिन काइनेज, इसको लिख सकते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये होती है आरटीके की फुल फॉर्म, ठीक। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है, समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं हम ग्लाइकोजन पाथवे की, ठीक है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की, कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, और उसका सी जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है CAMP है, उसका इंक्रीज होना और डिक्रीज होना कैसे हमारे ग्लाइकोजन को अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस कब होगी और ब्रेकडाउन कब होगी। ये ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल, ठीक है। हमारी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तो हम बात करेंगे कि ग्लाइकोजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज्ड साइक्लिक AMP, ठीक है। और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि आपके पास जब डिक्रीज हो जाता है साइक्लिक AMP, ठीक है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दोनों क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। तो जब सेकेंडरी मैसेंजर इंक्रीज होता है ग्लाइकोजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जब सेकेंडरी मैसेंजर डिक्रीज होता है तब ग्लाइकोजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो एंजाइम होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं PKA की। PKA क्या हो गया हमारे पास, प्रोटीन काइनेज A, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। जब प्रोटीन काइनेज A क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, तो वो क्या करवा देता है, अब प्रोटीन काइनेज A करवाता है फॉस्फोराइलेशन, पढ़ा था हमने ये, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, स्टिमुलेशन करवाएगा, ये किसकी स्टिमुलेशन करवाएगा, स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ये ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ठीक है। सिंपल क्या बोल रहे हैं हम, जब हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर है, वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है, PKA, ठीक है, प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होता है, जो किसको स्टिमुलेट करवाता है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है। अब जैसे ही ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टिमुलेट होगा तो किसको एक्टिवेट करवाएगा, GPK को,
ठीक है, गुआनोसिन फॉस्फेट काइनेज को एक्टिवेट करवाएगा। अब ये जो गुआनोसिन फॉस्फेट काइनेज है वो क्या करवा देगा, जीपीके की क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। ठीक है, अब जब इसकी फॉस्फोर, पहले ये किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था, अब जब किस क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी तो किस फॉर्म में आ गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब जो ये जीपीके है वो क्या करेगा, जीपीके चेंज हो जाएगा गुआनोसिन फॉस्फेट में, जीपी में। ठीक है, अब जो जीपी है, गुआनोसिन फॉस्फेट है, वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो उसका जो जीपीके फॉस्फोराइलेटेड जीपीके है वो क्या करवा देगा, जीपी की भी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, इसके साथ भी क्या जोड़ देगा, फॉस्फेट को अटैच कर देगा। अब जैसे ही मेरे पास जीपी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव से जैसे फॉस्फोराइलेशन हुई तो किस फॉर्म में आ गया, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। और जब ये एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो ग्लाइकोजन है ये किसकी ब्रेकडाउन करवा देगा, ग्लाइकोजन की। ठीक है, ग्लाइकोजन प्लस एन नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उनको तोड़ देगा, ये क्या बना देगा, एन ग्लूकोज। ठीक है, जितने ग्लाइकोजन होंगे, तो हमें ग्लाइकोजन पता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज 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 के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो जैसे ही ग्लाइकोजन टूटेगा तो एन नंबर ऑफ ग्लूकोज क्या होंगे, रिलीज होंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट रिलीज होगा। ठीक है, प्लस 1 फॉस्फेट। ये तो हर में आपको कितने फॉस्फेट रिलीज होगा, 1 फॉस्फेट रिलीज होगा। समझ आया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, किसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही है। तो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। समझ आया बात पे, यस मैम। सिंपल है। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, देखो ये आपके पास 2 काम करता है प्रोटीन काइनेज ए। एक तो इसने क्या किया, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवा रहा है, मतलब हमारी बॉडी में अगर ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर हो गया और बॉडी को किसकी जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, ग्लाइकोजन किस केस में ब्रेक होता है, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज जरूरत होती है, तब हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी को नीड होगी तो ये क्या करेगा, एक और काम करेगा, दैट इज द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन। क्या करेगा ये, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। किसको बनने से रोकेगा, ग्लाइकोजन को बनने से रोकेगा। क्यों बनने से रोकेगा, क्योंकि बॉडी को मतलब ब्लड में ग्लूकोज की क्या है, नीड है, तो ये ग्लाइकोजन नहीं बनने देगा, ताकि क्या हो सके, जो ग्लूकोज है वो जल्दी जल्दी यूज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास पीकेए है वो क्या करवाता है, किसको एक्टिवेट करवाता है, ये एक्टिवेट ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारे पास एंजाइम एक्टिवेट होता है, ठीक है, उसकी इनहिबिशन करवा देगा पीकेए। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जैसे ही किस फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में, अब जैसे ही इस पे कौन एक्ट करेगा, पीकेए एक्ट करेगा, तो ये क्या करवा देगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। ठीक है, अब देखो फॉस्फोराइलेशन से हमेशा एक्टिवेशन नहीं होती है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन दोनों काम करती है, एक्टिवेशन का काम भी करती है और इनएक्टिवेशन का काम भी करती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल विदाउट फॉस्फोराइलेशन क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, अगर उनमें फॉस्फोराइलेशन करवा दी जाए तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल इनएक्टिव होते हैं अगर उनमें फॉस्फोराइलेशन करवा दी जाए तो कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। समझ आई बात? यस मैम। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जैसे फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे जो ग्लाइकोजन सिंथेज है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोजन सिंथेज। अब ये जो एंजाइम वो पहले से ही एक्टिव है, तो जब हम इसमें फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो हम इसको क्या बना देंगे, इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉस्फोराइलेशन दोनों प्रोसेस करती है, एक्टिवेशन भी और इनएक्टिवेशन भी। ठीक है, पर अलग अलग मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे इसकी इनएक्टिव होगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनहिबिशन करवा देगा। किसकी इनहिबिशन करवा देगा ये फर्दर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, किसकी इनहिबिशन करवाएगा, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज।
प्रोटीन फॉस्फेटेज। फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज की ये इनिबिशन करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसकी क्या करवा देगा, तो IP में कन्वर्ट करेगा, इसके फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। जैसे ही इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में। और ये क्या करेगा, मेरे पास जो PP है, PP क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोटीन फॉस्फेटेज, उसको किसमें, जो किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, ऐसे किसको कन्वर्ट आई से क्या हो जाएगा, पी फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। समझ आई बात है, सिंपल सा है। हम क्या कर रहे हैं, इनहिबिशन करवा रहे हैं और एक्टिवेशन। अब देखो मेरे पास कोई सेल है जिसमें क्या हो रही है, सेल सिग्नलिंग हो रही है। ठीक है, और मेरी बॉडी को नीड है, देखो जनरली हमारी बॉडी में क्या होता है, हम खाना क्या हो रहा है, हमें हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर रही है। अब जितना हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए उसको यूज कर ले, जो ग्लूकोज उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या कर रही है, हमारी बॉडी में स्टोर कर दे रही है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन आ गई कि मैंने खाना नहीं खाया है 3-4 दिन से, तो अब मुझे, मेरी बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज तो चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मेरी बॉडी क्या करेगी, अब ग्लूकोज को क्या करेगी, अब ग्लूकोज को एक तो ग्लाइकोजन बनने से रोकेगी, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की डिमांड है। ठीक है, और जो ग्लूकोजन है उसको क्या करेगी, ब्रेक करने की कोशिश करेगी ताकि मुझे वो एनर्जी सके। फिर उसमें हमारे पास कौन हेल्प करेगा, प्रोटीन काइनेज ए। जो प्रोटीन है वो किसकी स्टिमुलेशन करवाएगा, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की स्टिमुलेशन करवाएगा। और जो बेसिकली ग्लाइकोजन फॉस्फेट को जो इनएक्टिव फॉर्म है उसके फॉस्फोराइलेशन करके उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा और ग्लाइकोजन को ब्रेक करवा देगा। तो क्या मिलेगा मुझे, n नंबर ऑफ ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमने क्या बोला कि वो इनहिबिशन करवाएगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस की, तो मतलब ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में रहने देगा, ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं करेगा क्योंकि बॉडी को डिमांड है ग्लूकोज की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है जो एक्टिव होता है हमारी बॉडी में, ग्लाइकोज सिंथेज एंजाइम नॉर्मल कंडीशन में एक्टिव होता है क्योंकि ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो अभी ये जो एक्टिव फॉर्म है इसको हम क्या कर देंगे, इनएक्टिव करवा देंगे। इनएक्टिव करवाने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, इनएक्टिवेशन के लिए हम यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन। अब जैसे ही इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये फर्दर इसको इनएक्टिवेट कर देगा, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को क्या कर देगा, ये जो एक्टिव फॉर्म में होता है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। जैसे फॉस्फोराइलेशन होगी वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज इंक्रीज होने लगेगा और ग्लाइकोजन का अमाउंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझ रही बात हम? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब फर्दर नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब फर्दर फॉर्मेशन नहीं होगी ग्लाइकोजन की इस केस में, नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये सारी चीजें कब होती हैं, ये तब होती हैं जब हमारी बॉडी में किसका इंक्रीज हो जाता है, जब साइक्लिक AMP इंक्रीज हो जाता है, जो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, अब सेकेंडरी मैसेंजर क्यों हो रहा है, सेल सिग्नलिंग तब भी इंड्यूस करेगा क्योंकि क्या हो रहा है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, GPCR के साथ क्या हो रही है, जो प्राइमरी मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर रहा है। समझ रही बात है, तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, जब मेरे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे बात हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है ना। ठीक है, ऊपर वाली बात भी कहाँ पे हो रही थी, साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में अमाउंट हो जाता है डिक्रीज किसका, साइक्लिक AMP का, तो उस केस में क्या होता है, क्या, अब देखो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, अगर साइक्लिक AMP डिक्रीज हो जाता है तो हम इसको रोके देंगे। अब हम ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को रोकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, दो चीजें करवाएंगे। एक तो हम इनहिबिशन करवाएंगे, इनहिबिशन मतलब स्टॉप करना, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन।
एक तो हम ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट करवाएंगे, रोकेंगे, ठीक है, और दूसरा हम किसकी फॉर्म, अब क्या करेंगे, हम सिंथेसिस शुरू कर देंगे, फॉर्मेशन शुरू कर देंगे, सिंथेसिस, या फिर सिंपली मैं क्या बोल सकती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को तोड़ना बंद करेंगे, उसकी फॉर्मेशन करवाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास हेल्प करता है वो करता है एंजाइम फॉस्फेटेज, ठीक है, पीपी। जब पीपी एक्टिव होगा, अब जो फॉस्फेटेज एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, ये फॉस्फेट को रिमूव करवाता है, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम है, ये हम बात कर रहे हैं फॉस्फेट एंजाइम की, प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम की। अब ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में से क्या करवाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा सिंपल टर्म्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये एक्टिवेट हो गया पी, ठीक है, तो इसने क्या करवा दी, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो इसने क्या किया, जो GPK था, ठीक है, जिसकी क्या हुई थी, फॉस्फोराइलेशन हुई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वो एक्टिव हो गया था, यही पढ़ा हमने ऊपर, है ना। इसको अब क्या करेगा, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा देगा और इसको सिंपल किस में कन्वर्ट कर देगा, GPK में कन्वर्ट कर देगा, जो क्या है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, सेम वे में, ठीक है। अब इसके रिस्पांस में क्या होगा, दूसरा ये करेगा, जो GP है, ठीक है, उसकी भी क्या हुई थी, फॉस्फोराइलेशन हुई थी, GP की भी क्या हुई थी, फॉस्फोराइलेशन। इसको भी क्या कर देगा, इसमें से भी फॉस्फेट हटा देगा और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो एज अ रिजल्टेंट क्या होगा, हमारे पास जो ग्लाइकोजन है, जो पहले ब्रेक हो रहा था, अब वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। समझ आई बात। अगर ये इनएक्टिव हुआ तो क्या होगा, नो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, नो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला कि ये क्या करवाएगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन है उसकी क्या करवा देगा, फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देगा, सिंथेसिस करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसमें अभी ये क्या करेगा, देखो पहले जो G ग्लाइकोजन सिंथेज फॉस्फेट था, ठीक है, जिस ग्लाइकोजन सिंथेज फॉस्फेट है वो कौन सी फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। इससे हम क्या करवा देंगे, इसकी भी हम डीफॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। जब इसकी डी मतलब इसमें से फॉस्फेट हटा देंगे तो क्या बचेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज बचेगा। अब जब ग्लाइकोजन सिंथेज अकेला बचेगा तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये एक्टिव होगा तो ये फर्दर क्या करेगा, इसकी फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो UDP है, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करने लग जाएगा, ग्लाइकोजन में, मतलब मेरे पास जो ग्लूकोज है वो क्या होंगे, बाइंड होके ग्लाइकोजन बना देंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है आपके पास, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो बेसिकली ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ जुड़ के क्या बना देंगी, ग्लाइकोजन बना देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ऐसे ही किसकी सिंथेसिस करने लग जाएगा, फॉर्मेशन करने लग जाएगा, किसकी, ग्लाइकोजन की। यहाँ पे मैं आपको देखो, इसका नाम पूरा क्या होता है, पीपी की फुल फॉर्म होती है पूरी, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, है ना, जो फॉस्फेटेज मैंने आधा लिखा है ना, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, और ये क्या करता है, रिमूवल करवाता है फॉस्फेट का, ठीक है। पीकेए की फुल फॉर्म समझ गए ना, प्रोटीन काइनेज है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फुल फॉर्म्स, देखो एक हमने यहाँ पे क्या लिखा है, PKA लिखा है स्टार्टिंग में, तो PKA हमारे पास क्या है, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। और प्रोटीन काइनेज ए क्या करवाता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड वाले में हमने पढ़ा PP क्या होता है हमारे पास,
अभी मैंने बताया फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास GPK। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन, GPK। ये करता है इसकी ग्लाइकोजन की, G फॉर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जीपी क्या आ जाएगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, सिंपल फॉस्फोराइलेज। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में बात करी, जीएस के बारे में, जिसको ग्लाइकोजन सिंथेज बोल दिया हमने, ग्लाइकोजन सिंथेज बोला। ठीक है, और एक हमने बात करी आईपी की। ठीक है, आईपी इसका पूरा वैसे लिखा भी हुआ है मैंने, बट ऐसे इसको हो जाएगा इनहिबिटरी। ठीक है, या इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनहिबिशन भी बोल सकते हैं, इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। इसका है ये फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। ठीक है, और जो हमने पीपी लिखा है तो पीपी क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। फिर से फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। बात समझ आई, ये जो हमने लिखे हैं फुल फॉर्म्स। ठीक है, यस मैम, ये हमने लिखा है, तो एब्रिविएशन में लिख दे। तो क्या हो गया हमारे पास, प्रोटीन काइनेज है, जब ये एक्टिव होगा तो किसको स्टिमुलेट करवा देगा, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करवा देगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। ठीक है, या फिर तो बेसिकली जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है उसकी जब हम फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और जो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, अब जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है तो कैसा है, फॉस्फोराइलेटेड है, वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, कि इसमें ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, वहीं पे हमने क्या बोला कि किसकी इनहिबिशन करवाता है, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन मतलब कोई फॉर्मेशन नहीं होने देगा, नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं होने जगह देगा। यहाँ पे जो हमारे पास एक्टिव एंजाइम होता है दैट इज द ग्लाइकोजन सिंथेस। ठीक है, जो एक्टिव होता है उसकी हम क्या करवा देंगे, फॉस्फोराइलेशन, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब फर्दर हमारे पास क्या होता है, ये किस में हेल्प करता है, देखो इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोप्रोटीन काइनेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईपी। आईपी क्या हो गया, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो हम इसकी भी क्या करवा देंगे, फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे। अब जैसे इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये भी क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इन रिटर्न ये क्या करवाएगा, जो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है जो एक्टिव है उसको क्या करवा देगा, उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, उसको किस फॉर्म में कर देगा, इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। एज अ रिजल्ट कोई भी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब ने दूसरा केस पढ़ा कि जब साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो कमी हो जाएगी, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो है आपके पास जो एंजाइम है, प्रोटीन है, ये जो फॉस्फोप्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव होगी, जब एक्टिव होगी ऑफ ब्रेकडाउन, तो ग्लाइक ब्रेक इसको रोकेगी। कैसे रोकेगी, देखो एक फॉर्म जी हमारे पास कैसे, हमारे पास फॉर्म करेंगे, अब इनएक्टिव फॉर्म में करेंगे, क्या इसको पेट को रिमूव कर देंगे पहली। ठीक है, तो हमने क्या किया, जीपीके जिसका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ क्या फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमने क्या किया, इसकी डी करवा जीपीके में इनएक्टिव फॉर्म के पास जो ग्लाइकोजन है उसकी भी हम फॉस्फोराइलेशन की, जब वो फॉस्फोराइलेट था वो एक्टिव, हमने क्या करवा दी,
डीफॉस्फोराइलेशन, इसमें से फॉस्फेट को हटा, जब इसकी डीफॉस्फोराइलेशन तो क्या होगा, अब कोई कुछ ब्रेकडाउन नहीं होगी। और वहीं पे अगर मैं बात कर किसकी, सिंथेसिस और ग्लाइकोजन की बात, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऊपर वाली प्रोसेस की है उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद हमें बचता है, इसके बाद हमें एक लास्ट में बचता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉलरा टॉक्सिन। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, चलेगा। अभी है हमारे पास ये टाइम है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे पास सेल सिग्नलिंग में जो हम लास्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके बाद हम क्या करेंगे, रेगुलेशन पढ़ेंगे। रेगुलेशन थोड़ी सी है, फिर हमारा टॉपिक खत्म है। ठीक है, तो कल वो स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा 5-10 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात कर लेते हैं आपके पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉलरा टॉक्सिन। ठीक है, अब आपने एक चीज सुनी होगी या नोटिस किया होगा या देखी होगी सराउंडिंग में, या अगर आपको डिजीज हुई है कुछ भी। अब देखो, जो हमारे पास कॉलरा टॉक्सिन होता है, जैसे डायरिया होता है, ठीक है, तो डायरिया के केस में क्या होता है, जो स्टूल होता है वो भी वाटरी हो जाता है, मतलब एक्सेसिव वाटर का लॉस हो जाता है ना, यही होता है डायरिया के केस में। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, कॉलरा की बात करेंगे। ठीक है, कॉलरा क्या कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। अब देखो, जो कॉलरा है वो किसके थ्रू होता है, काउज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, बैक्टीरिया की तरह। बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलरी। ये विब्रियो कॉलरी है, ये कैसी डिजीज है, एक नाम से पता लग रहा है बैक्टीरियल डिजीज है, क्योंकि हमें पता है विब्रियो मीन्स कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, विब्रियो का मतलब क्या होता है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो, और ये क्या, एंटीरोटॉक्सिन है, मतलब हमारी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीरोटॉक्सिन। ठीक है, क्योंकि किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको एंटीरोटॉक्सिन बोल दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब जब हम बात करते हैं कॉलरा टॉक्सिन की बात कर रहे हैं हम, कॉलरा टॉक्सिन की, तो ये जो हमारे पास कॉलरा टॉक्सिन होता है वो क्या होता है, ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो, ओलिगो मतलब जिसमें क्या होंगी, फ्यू यूनिट्स होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूनिट नहीं होगी, ठीक है, एक से ज्यादा यूनिट होगी, ज्यादा यूनिट भी नहीं होंगे। देखो, एक होता है हमारे पास मोनोमेरिक, ओलिगोमेरिक और पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक मतलब बहुत ज्यादा यूनिट से बना है, मोनोमेरिक सिंगल यूनिट, और ओलिगोमेरिक का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होंगी, फ्यू यूनिट्स होंगी, 5-10 यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो उसको हम इसको बोल देते हैं फ्यू यूनिट्स। तो बेसिकली इसमें कितनी यूनिट्स होती हैं, इसमें जनरल, इसमें टोटली होती हैं टोटल 6 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं। हो गया ना, ये लूंगी मैं जब 6 सब यूनिट्स। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फ्यू सब यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होंगी, फ्यू लिखा है ना, इसमें क्या होती हैं, फ्यू यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि इसमें फ्यू यूनिट्स होती हैं। अगर हम बात करें नंबर में यूनिट, तो कितने होते हैं इसके पास, टोटल 6 यूनिट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो कॉलरा टॉक्सिन है उसमें कितनी यूनिट होती हैं, 6 सब यूनिट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, 6 सब यूनिट होती है। ठीक है, एक उसमें होती है
एक होती है उसमें ए सब यूनिट, ठीक है, और 5 होती हैं उसमें बी सब यूनिट, ठीक है। तो जो बी सब यूनिट है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसे पता चल जाएगा हमारे पास पेंटामेरिक मतलब जिसमें क्या है, मेरिक मतलब यूनिट, ठीक है, और पेंटा 5 नियर, इसमें 5 यूनिट से ही बना हुआ है, ठीक है, 4-5 से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हैं ये कैसी हैं, ये बी यूनिट है, बी सब यूनिट, बी सब यूनिट, बी सब यूनिट, बी सब यूनिट और बी सब यूनिट, और बीच में कौन सी सब यूनिट होती है, बीच में यूनिट होती है ए, बीच में कौन सी सब यूनिट होगी, ए, ठीक है। तो जो इसकी जो सब यूनिट्स होती है, कितनी सब यूनिट बोली मैंने, टोटल 6 सब यूनिट होती हैं, जिसमें से एक क्या होती है, जो बीच वाली होती है एक, ठीक है, वो होती है ए सब यूनिट। ए सब यूनिट कितनी होती है, 1 होती है ए सब यूनिट और 5 होती हैं बी सब यूनिट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, ये है मेरे पास कॉलरा टॉक्सिन, समझ आ रही है, यस मैम। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी जो कॉलरा टॉक्सिन है वो कहाँ जाएगा, अफेक्ट करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में जाएगा, और सेल में जाएगा तो सेल के पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो वहां पे इसके क्या होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये बना दी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंटीरियर टॉक्सिन है, तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटीरियर साइड हो गई, एक्सटीरियर एक्सोप्लाज्मिक, ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गई अंदर वाली साइड, साइटोप्लाज्म वाली साइड, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या बैठा हुआ है, रिसेप्टर हुआ है, ठीक है। और इस रिसेप्टर को हमने क्या बोलते हैं, इस रिसेप्टर का नाम है गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर, गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर, गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर, ठीक है। अब ये जो गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, GM1। ये हमारे पास क्या है, एक GPCR रिसेप्टर है, ठीक है। तो इसका जो GPCR रिसेप्टर है, इसका दैट इज द रिसेप्टर, ठीक है। अब इस गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर के साथ कौन सा आ जाता है, ये टॉक्सिन आके जुड़ जाता है, 1 2 3 4 5 सब यूनिट, बीच में मैंने और एक बीच में यूनिट है, ठीक है। जब इसके साथ क्या हो गया, अटैच, ये जब इसकी बस कॉलरा टॉक्सिन हो गया, बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग जैसे ही इसकी बाइंडिंग होगी, ठीक है। अब आपको पता यूनिट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, गामा होगी, बीटा होगी, और यहाँ पे क्या होगी, अल्फा होगी। डायरेक्ट में इसको लिख देती हूँ जी अल्फा। अब यहाँ जैसे ही क्या हुआ, ये तो यहाँ पे जो ए था, ये ए जो ये सब यूनिट है, इसके बीच में कौन सी सब यूनिट है, बीच वाली है ए सब यूनिट, अब ये क्या कर जाएगी, जो ए सब यूनिट है वो एंटर कर जाएगी हमारी सेल में, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज लेके आएगी। तो ये सब यूनिट कहाँ पे कर गई, यहाँ पे कर गई एंटर, ठीक है। अब कौन एंटर किया, ए सब यूनिट, तो हम क्या बोल रहे हैं, ए सब यूनिट ऑफ टॉक्सिन एंटर द सेल। तो इन सब में जो मेरे पास पूरा कॉलरा टॉक्सिन है, उसमें से जो इसकी ए सब यूनिट है वो कहाँ पे एंटर कर गई, सेल के अंदर एंटर कर गई। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए सब यूनिट एंटर सेल, ठीक है।
सेल के अंदर हमारी ए सब यूनिट क्या कर गई, फोल्डेबल टाइप एंटर कर गई ये वाली। तो देखना ना मार्केट। अब ये जो ए सब यूनिट है वो क्या करवाएगी, जो हमारे पास फोल्ड करने वाला पोर्ट मिलेगा कुछ तो जी अल्फा है उसकी क्या करवा देगी, उसको बेसिकली उसकी एडीपी राइबोसाइलेशन करवा, ये क्या करवाएगी, हमारी जो जी अल्फा यूनिट होती है, देखो जी अल्फा यूनिट है किसकी बनी होगी, है जी अल्फा यूनिट बनी होती है प्रोटीन की, ठीक है। अब प्रोटीन में यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होता है इसके वो होता है आर्जिनिन अमाइनो एसिड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक और आर्जिनिन अमाइनो एसिड है ARG, ठीक है। अब ये जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, ये जो मैंने ARG लिखा, ठीक है, ये जो देखो यहाँ पे जो जी अल्फा के साथ आर्जिनिन है उसकी ए सब यूनिट है, ये जो टॉक्सिन वाली सब यूनिट है वो क्या करवा देगी, इसकी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ए और बी लिखा है राइबोसाइलेशन, ठीक है, की वजह से एटीपी वो किसके जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ आर्जिनिन यूनिट के साथ। इतनी बात समझ आई? यस मैम। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये हमारी मैम ये हो गया पास बनाने पे, इसके ऊपर है, इसके ऊपर प्रेजेंट है इफेक्ट। नहीं बेटा ये इसका क्या है, ठीक है। और फिर हुआ मेरे पास यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्या हो गई, जी अल्फा एक्टिवेट हो गई, स्टार लगा दिया मैंने, इसको एक्टिवेट हो गई, ठीक है। इसकी क्या हो गया, एडीपी राइबोसाइलेशन हो गया। अब जैसे ही इसकी एडीपी राइबोसाइलेशन हो गई तो मतलब हो गई काफी लंबे टाइम तक इसकी क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन हो जाएगी। कि प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन होगी, जी अल्फा की प्रोलॉन्ग्ड क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। और जब इसकी प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन होगी मतलब इसके पास जी अल्फा के साथ क्या जुड़ जाएगा, जीटीपी जुड़ जाएगा, ये काफी टाइम तक क्या रहेगी, एक्टिवेट ही रहेगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेट होने की वजह से जो एडिनाइलेट साइक्लेज है वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से एटीपी का यूज करके एटीपी उठा के उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, हमारा जो साइक्लिक एएमपी है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी साइटोप्लाज्म में। अब साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा तो किसको एक्टिव कर देता है, हमने अभी पढ़ा पीके को देता है, एक्टिव कर देता है। हमने जैसे हमने ग्लाइकोजन के केस में देखा ना कि हमारे पास जब बस इंक्रीज्ड साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट आता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को एक्टिव कर देता है, ये पढ़ा, बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब प्रोटीन काइनेज ए की क्या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या कर देगा, मेरी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, चैनल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक होता है हमारे पास सोडियम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे होता है CFTR, ठीक है। अब ये क्या करवा देगा, जो PKA है वो इनकी क्या करवा देगा, इनको ओपन करवा देगा, इनकी एक्टिवेशन करवा देगा, इन दोनों को क्या करवाएगा, वो ओपन करवाएगा। अब जैसे ही ये दोनों ओपन होंगे तो ये क्या करेगा, जो CFTR है वो क्लोराइड आयंस को बाहर निकालने लग जाएगा सेल के बाहर। ये क्या करेगा, जो क्लोराइड आयंस हैं उनको सेल से बाहर निकालेगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इफ्लक्स हो जाएगा, और बहुत ज्यादा सोडियम आयन, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर है वो क्या था, इसका सोडियम का
ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर को। अब जब बहुत ज्यादा सोडियम बाहर को जाएगा तो इसके साथ क्या जाएगा हमारे पास, देखो वाटर और सोडियम, आयंस और वाटर क्या होते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो इसके साथ साथ हमारा पानी भी क्या चला जाएगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा पानी बहुत ज्यादा चला जाएगा तो हमारा जो स्टूल होगा वो कैसा हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा। हमारे सारे आयंस क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, मतलब स्टूल में पास हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमें क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। समझ आए बात? यस मैम। ठीक है, हमें क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कैसे हुआ ये, सिंबल है, टॉक्सिन आया, टॉक्सिन ने क्या की, बाइंडिंग करी तो इसने अपनी जो टॉक्सिन है, टॉक्सिक सब यूनिट जो आपके पास ए सब यूनिट है उसको सेल में एंटर कर दिया। अब जैसे ए सब यूनिट एंटर हो गई तो क्या करती है, देखो ए सब यूनिट कैसे बनाती है एडीपी, देखो ये क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म में NAD पॉजिटिव पड़ा होता है, ठीक है, इसको ये तोड़ती है और इसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, एडीपी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडीपी का डोनर होता है ना, ठीक है, एक्ट एज अ NADH पॉजिटिव, एक्ट एज अ एडीपी राइबोज डोनर, एडीपी राइबोज डोनर, एडीपी लिखा है, एडीपी राइबोज। ठीक है, तो बेसिकली NAD पॉजिटिव को कौन तोड़ेगी, ए सब यूनिट तोड़ेगी और उसमें से क्या निकाल देगी, एडीपी राइबोज निकाल देगी। अब ये जो एडीपी राइबोज है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अल्फा यूनिट के पास। ठीक है, क्योंकि अल्फा यूनिट के पास क्या होता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन की बनी होती है, तो यहाँ पे जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है उसकी क्या करवा देगा, ये एडीपी राइबोज उसकी राइबोजाइलेशन करवा देगा। ठीक है, अब जब राइबोजाइलेशन होगी तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, कोई हमारी जैसे हमारी सेल है तो हमारी सेल में क्या होता है, कोई भी चैनल कुछ देर के लिए ओपन होता है, हमारी बॉडी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग ओपन होता है, उसके बाद खुद ही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जब क्या होता है, इसमें से क्या होगा, जो रिसेप्टर है उसमें से जब मॉलिक्यूल, जो प्राइमरी मॉलिक्यूल है, लाइगेंड है, वो रिमूव हो जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। पर जैसे ही क्या हुआ, एडीपी राइबोजाइलेशन हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास जो जी अल्फा की एक्टिवेशन हो जाएगी वो काफी लंबे टाइम तक हो जाएगी। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन हो जाएगी। अब जब इसकी प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन होगी तो ये क्या करेगा, जी अल्फा काफी टाइम तक अगर क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, तो ये किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा मेरे पास एडिनाइल साइक्लेज पे, इफेक्टर पे। अब इफेक्टर क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा एटीपी को तोड़ेगा और क्या बना देगा, सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, पीके, ये इंक्रीज करता है किसकी कंसंट्रेशन को, प्रोटीन काइनेज ए की कंसंट्रेशन को। तो हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ये क्या करेगा, चैनल्स को ओपन करने लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास CFTR चैनल्स और जो सोडियम प्रोटॉन चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट मेरा बहुत ज्यादा क्लोराइड आयंस बाहर निकलने लग जाएंगे, सोडियम आयंस सेल के बाहर निकलने लग जाएंगे जिनको के अंदर जरूरत है। तो सेल से आयंस पानी निकलने लग जाएगा, सेल के बाहर निकलने लग से होता। ठीक है, ये यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन आएगी, सारी चीजें बाहर निकलने सेल से, तो इस स्टूल में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वाटरी स्टूल पास होगा, जिस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, डायरिया बोल देते हैं। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल